या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ अदिति ओझा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन नवदुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का रचनाकार माना जाता है। वहीं माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच है। ऐसे में कैसे हुई माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति, क्या है उनके इस स्वरूप का रहस्य, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए 8 भुजाओं के साथ 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा लिए और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला लिए सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ अपने एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं, जिससे वो अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इच्छित हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कुम्हार यानी कद्दू। धार्मिक मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को कुम्हाड़े की बलि बहुत प्रिय है। यही वजह है कि माँ दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा का मंत्र होता है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिलाप्तु तमेव च दधाना हस्त पभ्याम कुष्मांडा सुब्दातु में। अब आइए जानते हैं कैसे हुई माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति। माँ कुष्मांडा की कहानी तब शुरू होती है जब संसार में कुछ भी नहीं था। सारा ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक एक दिव्य रोशनी की एक किरण प्रकट हुई जिसने धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर दिया। शुरुआत में ये दिव्य रोशनी निराकार थी और इसका कोई आकार नहीं था, लेकिन फिर जल्द ही इसने एक स्पष्ट आकार लेना शुरू कर दिया और आखिरकार इसने एक महिला का रूप ले लिया। ये दिव्य महिला ब्रह्मांड की पहली प्राणी माँ कुष्मांडा थी। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा अपनी मूक मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम थी। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का उत्पादन किया और उनकी मुस्कान ने अंधेरे पर कब्जा कर लिया। माँ कुष्मांडा ने इसे प्रकाश में बदल दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया। फिर उन्होंने सूर्य, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया जो हमारे रात के आकाश में भर देते हैं। वह खुद सूर्य के केंद्र में बैठी थीं और अब इन्हें हमारे ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वह सूर्य की किरणों के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को जीवन दान प्रदान करती हैं और इसीलिए इसे शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन कन्याओं को रंग बिरंगे कपड़े या रिबन भेंट करना चाहिए। ऐसे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से न सिर्फ धन धान्य की वृद्धि होती है, बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।